देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें।
मछवाले के भरगोड़ो निकाल जय जिनेन मंडल बीकानेर से जो चलते हैं वे आत्मदेव के दर्शन कर पाते हैं। दीक्षा अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। दीक्षा रात से दिन रात की महायात्रा है। ऐसे महायात्रा की ओर कदम बढ़ा रही है हमारी लाडली बहन विनोश्री भंडारी, वीरेंद्री मोनाली भंडारी इंदौर। 23 अप्रैल को महान आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहेब और बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय भवन सत्य श्री राजेश्वरी जी महाराज साहेब के पावन चरणों में अपना सर्वस्व जीवन समर्पित करने जा रही है। सारा नगर, सारा मध्य प्रदेश, सारा देश आज स्वागत के लिए उमड़ पड़ा है। ऐसी दिव्य आत्मा का जितना स्वागत करे उतना कम है। ये धर्म है आत्मज्ञानी का सिद्धिंदर महावीर स्वामी का धर्म भैया, ये धर्म है विष्णु का कहना। जो अवसर है, जो अभिनंदन का महोत्सव है, उसको बातचीत करें। सर, आपका नाम क्या है? पिंकेश पगरिया। पिंकेश जी, आज के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? आज एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है इंदौर संघ के लिए। मुख्य बहन विनोश्री जी भंडारी की दीक्षा 23 अप्रैल को गुरुदेव के श्रीमुख से जोरावरपुरा में होना है। उसी के लिए इंदौर संघ दीक्षार्थी अभिनंदन समारोह संघ ने आयोजित किया है। इसी के लिए आज मुमुक्ष बहन का अभिनंदन है। सकल समाज, पूरा इंदौर समाज को आज इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण है। इंदौर संघ के गौरवशाली इतिहास में ये एक और स्वर्णिम पृष्ठ इस दीक्षा के साथ जुड़ने जा रहा है। हम गौरवान्वित हैं कि हमारे शहर की, हमारे परिवार की लाडली बेटी जिन शासन की भव्य प्रभावना करने के लिए जिन मार्ग पर गुरु राम की आज्ञा में स्वयं को समर्पित कर रही है, हमारी शुभकामना है कि वे स्वयं को और जिन शासन को गौरवान्वित करें, जिन शासन को खुद दिपाए और अपने सिद्ध पद को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। महेश जी नाटा साहब जुड़े। महेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? दीक्षा खांडे की धार है और जो भी इसको धारण करे उसका होवे बेड़ा पार है। ऐसे महान आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहेब और बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय भगवान के उत्कृष्ट संयम साधना से प्रभावित होकर के अनेक आत्माएं श्री चरणों में समर्पित हो रही है। जोरावरपुरा नोखा में 4 दीक्षा भी फाइनल हो चुकी है। ये तो झांकी है, अभी तो और दीक्षा बाकी है और लगातार। और 22 जून को 2 दीक्षा और भी फाइनल हो चुकी है और इस वर्ष 26 दीक्षा होने की पूरी संभावना
लग रही है। ये सब आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान का अद्भुत अतिशय है कि निरंतर अपनी दिव्य आत्माएं श्री चरणों में समर्पित होकर स्व पर कल्याण की साधना में अपना सर्वस्व जीवन पावन चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? रीना आप क्या कहना चाहते हैं? मैं विनुषी की मासी हूँ और आज हमारे परिवार के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि विनुषी आज जिस पद पर जा रही है हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं। और मैं विनुषी से यही कहना चाहूँगी कि विनुषी बहन ले रही हो दीक्षा, अब हर घर में पहुँचाना महावीर की शिक्षा। जय। धन्यवाद। इंदौर में एक नया दौर दीक्षा का जो यहाँ होने जा रहा है, संयम के भाव आज जगह मेरे नाम के आगे राम लगे। हमारी बहन विनुषी जी भंडारी जैन भगवती दीक्षा ग्रहण करने जा रही है आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान के चरणों में। आज हमारे पूरे इंदौर में बहुत उल्लास उमंग और उत्साह का वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है। हमारे संज्ञान बान शान पारा जी बोहरा इस अवसर पर यहाँ उपस्थित है। दीक्षा के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंदौर से ये पहली दीक्षा हो रही है और इस दीक्षा में पूरे संघ का बेहद उत्साह है। पूरे संघ का एक एक बच्चा, महिला, युवा, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कल रात को भक्ति का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी 1000 जनों से ज़्यादा की उपस्थिति। आज वरघोड़े में 1000 लोगों की उपस्थिति रही है। विशाल वरघोड़ा 5 किलोमीटर लंबा निकला है और सभी लोग विनुषी भंडारी दीक्षा की अनुभव करते हुए रथ यात्रा के साथ चल रहे हैं। संघ का गौरव है, संघ की शान है, गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव महान है। हमारे पूरे संघ अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देने वाले ऐसे हर दिल अजीज श्री चित्रे जी मेहता आज के इस प्रसंग पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो इंदौर में विनुषी जी की जो दीक्षा का आयोजन हो रहा है, ये संपूर्ण साधु मार्गी संघ के लिए गौरव का विषय है। और हमारे संघ द्वारा यहाँ पर जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें सभी संघ के वरिष्ठ जन, युवा संघ, महिला संघ, बहुमंडल का सक्रिय योगदान देखा गया है। आगे भी इसी प्रकार कोई भी समाज के जो भी आने वाले फंक्शन होते हैं उसमें इसी तरह की उपस्थिति संघ को गौरवान्वित करती है। एवं आज जो विनुषी का वैराग भाग्य जो जगह है, इतनी संपन्नता और इतना सब कुछ होने के बाद भी संयम की ओर अग्रसर होना सहज जीवन में इससे अच्छा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और विनुषी की चाह आज हमारे बीच ये साधु मार्गी जैन समता संघ इंदौर, महिला समिति, युवा संघ, बहुमंडल, बालिका मंडल सारे और पूरा सकल जैन समाज आज के इस दीक्षा भरगोड़ा अभिनंदन को लेकर बहुत उत्साहित है। हमारे कार्यक्रम के संयोजक युवा रत्न, युवा चेता, परम गुरु भक्त ललित जी दुग्गड़ साहब आज के इस अवसर पर क्या कहना चाहिए? इंदौर का अहोभाग्य है। गुरुदेव का जब जब सानिध्य मिला, इंदौर से कई आत्माएं अपने आत्म कल्याण के लिए संयम के पथ पर अग्रसर हुई। बहन विनुषी भंडारी, जिनका गुरुदेव का प्रयास इंदौर की धरा पर जब हुआ था सन 2018 में, तब उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए और गुरुदेव का आभा मंडल देखकर, उनकी चर्या को समझकर आत्म उत्थान के उनके भाव जागृत हुए। तभी से वह वैराग्य पथ पर चल रही थी। परिवारजन मोह के कारण 8 साल तक उनकी परीक्षा ली। आखिर में परीक्षा में परिवारजन हारे और विनुषी बहन सफल हुई। परिवारजन को उनको संयम पथ पर आगे बढ़ने के लिए आज्ञा पत्र देना पड़ा। और आज इंदौर संघ का अहो सौभाग्य है कि उस बिटिया का इंदौर संघ आज यहाँ अभिनंदन कर रहा है, उन वीर माता पिता का अभिनंदन कर रहा है। इंदौर संघ की यही कामना है कि वह बहन अपने चीर लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करे, संयम लेकर भगवान महावीर का संदेश जन जन में पहुँचाए, अपने गुरुदेव की जो शिक्षा है वह जन जन में पहुँचाए। इंदौर संघ उनके मंगल भविष्य की शुभकामना करता है। जय जिनेन्द्र। कामना है कि वो सिंह की तरह संयम ले और सिंह की तरह संयम पाले। सर आपका नाम क्या? भरत दुग्गड़। थैंक यू सर। बहुत गौरवशाली परिवार है ये भंडारी परिवार और ननिहाल परिवार, मेहता परिवार, जहाँ से ये पिरोदिया परिवार रतलाम
गुंजे धरती गुंजे अमर रत्नपुरी का पहला नंबर। अनेक दीक्षाएं हुई है। महासती श्री चंद्रकांता जी महाराज साहब, भक्कड़ महासती श्री तारा कंवर जी महाराज साहब, श्री मनोरमा श्री जी महाराज साहब, श्री चित्तरंजना जी महाराज साहब, श्री दीपेश सोनी जी महाराज साहब और भी कई रत्न जिन शासन की भव्य प्रभावना की है और कर रहे हैं। आज हमारे बीच फिरोदिया परिवार, मेहता परिवार, उनके पारिवारिक जन यहाँ उपस्थित है यूनिवर्सिटी के लिए और आज ये दीक्षा प्रसंग के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जय जिनैन। विनुषी दीदी के लिए यही हम सबकी कामना है कि वो उनके लक्ष्य को प्राप्त करें, सिद्धि पद को प्राप्त करें और दीक्षा का जो उनका संकल्प था वो जल्दी से जल्दी जो उनकी 23 अप्रैल को दीक्षा होने वाली है संभावित वो हो गुरुदेव के सानिध्य में। जय श्री सुभाष जी गोखरू हमारे बीच जो स्वाध्याय संस्कार सेवा के लिए जिनका सारा जीवन समर्पित है, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी श्री सुभाष जी गोखरू आज के दीक्षा प्रसंग पर आज बहुत ही शुभ प्रसंग इंदौर श्री संघ के समक्ष उपस्थित हुआ है। बहन विनुश्री अपनी लंबे वैराग्य काल 8 वर्ष के बाद में संयम मार्ग की ओर अग्रसर हो रही है। आचार्य भगवान श्री राम एवं उपाध्याय भगवान श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब की कृपा से यह आयोजन हो रहा है और उनके रग रग में उनके प्रति श्रद्धा भरी हुई है। और विनु बहन का वैराग्य, कल जब उनने उनका भाषण सुना तो पता चला कि वास्तव में वह अत्यंत प्रबल भाव से दीक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और सारे संघ ने हम उनको जो है अभिनंदन किया और उनको जो है शुभकामनाएं प्रेषित की कि वे गुरु सेवा में निरंतर तत्पर रहे और संयम का सुचारू रूप से पालन करते हुए अपनी आत्मा की उन्नति की ओर अग्रसर हो और अपना भी उद्धार करे और समाज को भी सब धर्म की राह दिखाए। इस प्रकार यह दीक्षा प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे लिए गौरव का विषय है इंदौर श्री संघ और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ दीक्षार्थी बहन का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अच्छा, आप क्या इस अवसर पे क्या कहना चाहती हैं आप? मैं अवसर पे सबसे पहले वीर माता पिता को प्रणाम करना चाहूँगी। उन्होंने अपनी बेटी को इतने अच्छे उच्च संस्कार और विचार दिए जो भगवान महावीर के शासन में राम गुरु की कृपा से आज संयम अंगीकार करी, वो अपनी आत्म साधना में लीन और जिन शासन की प्रभावना करी और इतनी कम उम्र में भौतिक सुखों को त्याग कर वैराग्य मार्ग पर चलना बहादुरों का कार्य है। यह कार्य शूरवीर और बहादुरी व्यक्ति कर सकता है और ये हमारा दूसरा मनोरथ है जिसको पूरा करने के लिए पुरुषार्थ और ये भाव आना कई जन्मों के पुण्य से ये भाव आता है। उसके बाद हम ये कार्य कर सकते हैं। जय जिनैन, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। पूरे परिवार को, भंडारी परिवार को, साधु मार्गी जैन समाज की ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। महासंघ के अध्यक्ष श्री विजय जी मेहता के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई अजय जी चौड़िया एवं तेजमल जी साहब कातेड़ को। सोना चमक उठता है,
यह हमारी दुनिया संघर्ष की दुनिया है, उसमें वही चमकता है जो अपने जीवन और लक्ष्य को निर्धारित करता है और अपनी देह को अग्नि सा तपाकर कंचन बनाता है। 4 है 5 समिति क्रिया भाषा आदान यत्ना पूर्वक उठना। जीवन के सारे ध्येय को यत्ना पूर्वक अगर करने लग जाए मनुष्य तो शायद ये संहार अपने आप बंद हो जाए। भाई महेश जी ने हटा के स्वागत के लिए तो शायद पदार्थों की कमी नहीं हो, जियो और जीने दो का सिद्धांत जीवंत हो जाए जीवन में। अगर ज्ञान धर्म के सिद्धांत पृथ्वी पर उतर आए तो शायद। हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मुमुक्षु बहन सुश्री विनुषी भंडारी ने अपने दृढ़ आत्मबल का परिचय देते हुए 8 साल के वैराग्य काल को धर्म ध्यान ज्ञानार्जन के साथ व्यतीत करते हुए अपने संकल्प पर दृढ़ रहते हुए संयम पथ पर आरूढ़ होने जा रही है। 23 अप्रैल को जोरावरपुरा में पूज्य गुरुदेव गुरु राम के मुखारविंद से वो संयम अंगीकार करेगी। भंडारी परिवार के त्याग को नमन। उन्होंने आज्ञा प्रदान की, मोह छोड़ा, एक आत्मा को सिद्ध पथ पर बढ़ने की अनुमति प्रदान की। इंदौर संघ आपके त्याग की बहुत बहुत अनुमोदना करता है और बहन विनुषी के लिए यही शुभकामना व्यक्त करता है कि वे वीर प्रभु की जी शासन की भव्य अति भव्य प्रभावना करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। बहुत बहुत साधुवाद। वाणी हो वही उद्धार होता है, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। पंच परमेष्टि को नमन, युग प्रणेता भगवान महावीर को नमन, परम श्रद्धेय आचार्य देव उपाध्याय प्रवर एवं समस्त चरित्र आत्माओं को नमन। सम्माननीय अतिथिगण एवं उपस्थित सदन, सादर जय जिनेन्द्र। एक दिन भी जी तू अटल विश्वास बनकर जी, एक दिन भी जी तू अटल विश्वास बनकर जी। मत पुजारी बन तू भगवान बनकर जी, मत पुजारी बन तू भगवान बनकर जी। जी तू कल नहीं जिंदगी का आज बनकर जी, तू कल नहीं जिंदगी का आज बनकर जी। एक दिन भी जी मगर ताज बनकर जी, सरताज बनकर जी। इन्हीं पंक्तियों को अपने जीवन में चरितार्थ करने को अग्रसर हमारे परिवार की लाडली बिटिया विनुषी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कथनी करनी एक समान, जो धीर वीर गंभीर है वो प्रभु महावीर है। कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, लेकिन जिन्हें मिल जाए राम गुरु का आशीर्वाद, लेकिन जिन्हें मिल जाए उपाध्याय भगवान का आशीर्वाद, वो अपनी किस्मत पर नाज करता है। धन्य है हमारी विनुषी बहन जिन्होंने संसार को छोड़ दिया। धन्य है विनुषी बहन जिन्होंने चंचल मन को मोड़ दिया। धन्य है विनुषी बहन जिन्होंने मोह का ताला तोड़ दिया। धन्य है विनुषी बहन
जिन्होंने जिन शासन से और राम गुरु से अपना नाता जोड़ दिया, अपना नाता जोड़ दिया। महिलाएं कहती है हीरो का हार चाहिए। कितना खुश हो रही है महिलाएं कहती है हीरो का हार चाहिए। भाई लोग कहते हैं मारुति कार चाहिए। लेकिन हमारी विनोशी बहन को न हार चाहिए और न कार चाहिए। इन्हें तो राम गुरु का, उपाध्याय भगवान का और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। दीक्षा कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। कठोर संयम साधना जिनकी है, जहां न माइक है, न लाइट, न पंखा है, न कूलर, न फोटो है, न वीडियो, न मोबाइल है, न लैपटॉप, न सेल की घड़ी। कठोर ऐसे संयम साधक आचार्य भगवान और उपाध्याय भगवान जो बेले बेले के तपस्वी हैं, सत्य राजे सुनी जी महाराज साहब के चरणों में अपना सर्वस्व जीवन समर्पित करने जा रही है। विनोशी बहन तो झांकी है। अभी तो इंदौर से और दीक्षा किसकी बाकी है? और हमारी विनोशी बहन 30 साल उम्र और 8 साल आपका वैराग्य काल, B.Com, M.Com और न जाने कितनी पढ़ाई आपने की है। वीरेंद्र जी, शीतल जी की ये लाडली, हम सब की लाडली कमला देवी, धानमल जी साहब, ये भंडारी परिवार एक धर्मनिष्ठ परिवार, श्रद्धानिष्ठ परिवार और समर्पित परिवार। ननिहाल पक्ष कांतिलाल जी साहब, कुसुम देवी मेहता, रतलाम, गुंजे धरती गुंजे अंबर, रत्नपुरी का रितेश जी, वीर मामा और कविता जी मेहता ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में जा रही है। युवाचार्य बनने के बाद अभी तक 483 दीक्षाएं अभी तक हो चुकी है। हर्ष हर्ष और लगातार दीक्षाओं का क्या लग रहा है? ठाठ लग रहा है। 545 साधु साधियों का जो नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में इन्होंने 10वें कालिक सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, उवाई सूत्र, लघुदंडा जीधड़ा, बहुत सारे थोपड़े और तत्व ज्ञान आपने हासिल किए हैं। भूषण, कोविद, विभाकर ऐसी कई परीक्षाएं इन्होंने दी है। अद्भुत प्रतिभा की धनी है। और ये वो परिवार है जहां से सरलता, सहजता की धनी चंद्रकांता जी महाराज साहेब फक्कड़ के नाम से जो जानी जाती है, वो महासती श्री तारा कंवर जी महाराज साहेब, महासती मनोरमा श्री जी महाराज साहेब और चित्रंजना जी महाराज साहेब जैसे वो रत्न श्री चरणों में समर्पित हुए हैं। दीपेश महाराज साहेब जिन शासन को दीप्यमान कर रहे हैं, ऐसे वीर परिवार, भंडारी परिवार की हम जितनी सराहना करें उतना कम है। ऐसी प्रतिभा, ऐसी दिव्य आत्मा विनोशी भंडारी जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। आप और हम सभी यही मंगल कामना करते हैं कि इनकी दीक्षा निर्मल हो, पवित्र हो और इनके दीक्षा के उपलक्ष्य में एक छोटा सा नियम, गाड़ी चलाते समय और भोजन करते समय हम मोबाइल का प्रयोग उठाइए जरा सारे लोग। वाह भाई वाह विनोशी जी। और इन्हीं पंचकान करा दे। और के साथ साधु मार्ग जैन समता संघ इंदौर, पारस जी बोहरा, प्रिंकेश जी, महिला समिति, युवा संघ, बालिका मंडल, बहुमंडल, पूरे सकल जैन समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य भगवान नाना गुरु, राम गुरु, उनके चरणों में वंदन। मंच पे उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट मालिनी जी, लक्ष्मण सिंह जी गौड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी जी, हमारे इंदौर के अध्यक्ष पारस जी, मंच पे उपस्थित सभी वरिष्ठ, समय की बाध्यता को देखते हुए कल नाम बोल पा रहा हूँ मैं। इस सदन में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, सबको प्रणाम करता हूँ।
एक इंदौर के लिए गौरव की बात है कि विभूति भंडारी जी जो सीएस है और उनके दीक्षा के मार्ग पे जाना कहीं न कहीं इंदौर का मान सम्मान बढ़ाए। मैं अपनी ओर से, महासंघ की ओर से, इंदौर के समग्र जैन समाज, तेरापन, मंदिर मार्गी, स्थानक, सबकी ओर से आपकी अनुमोदना करता हूँ। वैसे मैं मंदिर मार्गी समाज से हूँ, लेकिन उसमें हमारे इसमें माना जाता है भाव सबके मन में आता है, लेकिन पुण्याई होना चाहिए। बगैर पुण्याई को ये संयम जीवन प्राप्त नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं भगवान का, आचार्य भगवान का परिवार को आशीर्वाद है, पुण्य ही है आपकी, तो आपको संयम जीवन की ओर जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक वरिष्ठ परिवार जावरा कंपाउंड का उससे आके और आप जा रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आप जिनकी निष्ठा में दीक्षा लेंगे उनके में इतनी ताकत है कि वो खाली एक बार देख ले तो आप हो जाता है। मेरे शब्दों की बात कर रहे हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो इच्छा में रुको। दूसरी दो बात कहना चाहता हूँ। एक नेताजी कोठारी गए, हमारे नेताजी चित्रेश जी दिख नहीं रहे, उनको मालूम है। उन्होंने उनको किया कि आप पूरे वर्ल्ड का नौकारमंत्र कराएं, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पिछली 9 तारीख के दिन एक जबरदस्त हुआ। और अब की बार 9 अप्रैल गुरुदेव ने हमेशा के लिए 9 अप्रैल दे रखा है। ये बिल्कुल सच्चाई है। हम जैसे लोग बहुत अंदर से जानते हैं, क्योंकि आप लोग ज्यादा व्हाट्सएप और मोबाइल नहीं देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो गुरुदेव की ओर से ये जो है पूरे देश में, विश्व में, सिर्फ हमारे आचार्य भगवान की देन है। दूसरी एक चीज और कहना चाहते हैं, हम लोग मंदिर बनाते हैं। मैं भोपाल में बहुत बड़ा मंदिर का ट्रस्टी हूँ, वहाँ मैंने 100 करोड़ रुपए लगा दिया और बहुत सुंदर मंदिर बनाया। गुरुदेव ने किसी से 1 रुपया देने को नहीं कहा। जयपुर के पास में 25 से 30 करोड़ रुपए का एक शानदार स्कूल बन रहा है वहाँ पे, और इतना जबरदस्त स्कूल बन रहा है। और मुझे एकदम आश्चर्य हुआ कि मोतीलाल जी ओसवाल जैसा व्यक्ति वहाँ पे बड़ी राशि देख के ट्रस्ट में गया। मतलब ये कहीं न कहीं गुरुदेव की पुण्य ही है, नहीं तो दूसरे समाज का आदमी। मोतीलाल जी ओसवाल को बहुत लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर के काम करने वाले हैं। और उनका ये है कि साहब आपको जितना चाहिए, तो गुरुदेव की पुण्य इतनी है कि उनने 10 लाख 11 लाख हम जैसे लोगों से तो लिया ही नहीं। जिसने भी दिया एक ही दिया, उससे कम वाले की एंट्री नहीं हुई अभी तक। तो ये मेरा सोचना है। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में भी गुरुदेव ने काम किया है, मैं उसके लिए समग्र जैन समाज की ओर से उनकी कुछ प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं वंदन कर रहा हूँ। जोरदार रूप से इस संघ के प्रति मेरे मन में भावना है। एक हमारे मित्र भी दिख रहे हैं, चित्रेश जी मेहता, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके लिए इतना ही कह सकता हूँ कि या तो खामोश रहिए या खामोशी से बेहतर बात करिए। बिल्कुल चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। आप सबको वंदन प्रणाम करता हूँ। अगर 2 मिनट मैंने ज्यादा लिए हो तो इच्छा में हो जाए। मैं समझता हूँ इस हाल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति इस अनुभव को अपने अंदर उतार चुका है। विजय बिहार ने जो बात वो 100% टच है कि गुरुदेव की एक दृष्टि हम पर पड़ जाए, हमारे मन जैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, उन सभी का समाधान सिर्फ उनकी एक दृष्टि से, उनके एक वचन से हमको मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले इतना संपर्क में नहीं आई थी, लेकिन जब मैं गुरुदेव के पास गई, पता नहीं एक अलग ही आभा मंडल, एक अलग ही ओरा मंडल, और इतने लोग, इतनी भीड़, पर गुरुदेव की दृष्टि मात्र जमीन पर। इतना समक, इतना सम्यकत्व, इतना वैराग्य, इतनी संकेत, उसने मुझे प्रभावित किया।
मैंने कहा अब तक कंपनी सेक्रेटरी थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं, और बहुत बड़े ओहदे पर आप बिजनेस कर रही थी, और त्याग के मार्ग पर आना, मतलब अगर हम एक पल भी विचार करें कि हम बिना पंखे और बिना एसी के बैठ जाएं तो शायद थोड़ा मुश्किल होता है गृहस्थाश्रम में, लोग करते हैं। पर जब विनुषी ने मुझे इसका जवाब दिया तो मैं भी निरुत्तर थी कि भगवान के बस चरणों पे दृष्टि पड़ी और मुझे संकेत प्राप्त हो गया। धन्य है विनुषी बहन और धन्य है हमारे गुरुदेव। जब हमारे बीच में पधार गए हैं, आज के कार्यक्रम की विशेष अतिथि भाभी श्री मालिनी जी गौड़ हमारे बीच में उपस्थित है। मैं श्री साधु मार्गी जैन समता संघ की तरफ से उपस्थित सभी महानुभावों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देश शासन के स्वागत के लिए, अभिवादन के लिए बुला रही हूँ श्रीमान पारसमल जी साहब वोहरा जो श्री संघ के अध्यक्ष हैं, और श्रीमान रतन लाल जी साहब खिंदावर। श्रीमती मालिनी जी गौड़ का स्वागत करेंगी। मधु जी पिटली, अर्चना जी ने देने के लिए भी मैं आमंत्रित कर रही हूँ। श्रीमान चैतन्य जी साहब, श्री तेज प्रकार जी साहब तातेड़, श्रीमान तेज प्रकार जी साहब तातेड़ पधारे, और श्रीमती मालिनी जी गौड़ को स्मृति चिन्ह भेंट करें। विनुषी दीदी, आज हम सबके लिए एक बहुत ही इमोशनल दिन है, बट हम सब उतना ही प्राउड फील कर रहे हैं। जहाँ हम सब ये मोह माया में उलझे हुए हैं, वहाँ आपने ये सब को त्याग कर संयम की राह को चुन लिया है। मैं जानती हूँ ये बिल्कुल आसान नहीं है, पर मुझे ये भी पता है आप जिंदगी भर एक सच्चा और शुद्ध संयम का पालन करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप पे। हमें लगता है कि हमारा घर आपके बिना हमेशा खाली रहेगा। आपकी सारी बातें, आपकी हंसी, आपका मुझे प्यार से डांटना और सारी सही बातें सिखाना मुझे हमेशा याद रहेगा। आप हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। ऐसा लग रहा है आज कोई अपना हमसे दूर जा रहा है, लेकिन हम सबको पता है कि आप राम की सच्ची राह पे जा रहे हो, तो हम सबको उतना ही प्राउड भी फील हो रहा है। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी संयम की राह एकदम सरलता से और शुद्ध संयम पालते हुए निकले। आपने हमारे परिवार को तो अच्छी राह और राम गुरु से जोड़ दिया है, पर अब मुझे पता है कि आप हजारों और परिवारों को राम की राह पे लेके जा रहे हैं। बस आपकी संयम की यात्रा और सच्चा संयम पालते हुए आप हमेशा, आप पे कोई दुविधा ना आए। जय जय। उन्होंने कहा था कि आज की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। इंदौर के जाए उमड़ घुमड़ कर बरसों में का, इंदौर क्या के जाए उमड़ घुमड़ कर बरसों में का, दर के जाए उमड़ घुमड़ कर बरसों में का, माशी तल की जाए। धन्य घड़ी है, धन्य वो पल है, धन्य घड़ी है, धन्य पल है, जिस दिन ये हो जाए, जिस दिन ये हो जाए उमड़ घुमड़ बरसों में गा, मांग के जाए भाई उमड़ घुमड़ कर बरसों में घा, इंदौर की आए स्वर्णिम पल हो, घुमड़ कर बरसों में घा, मागरा के जाए। ओ जागी
बहना बार अभिनंदन बारंबार अभिनंदन तुम्हारा मानव तन है सफल किया सिद्धांत श्रवण धन्य तुम्हारा मानव तन है सफल किया सिद्धांत बारंबार अभिनंदन अरे बहना हो तो कैसी हो। उद्घोषक जगत गुरु जगत दिवाकर ज्योति पुंज वीतराग परमात्मा चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। प्रातः स्मरणीय प्रतिपल वंदनीय मम आस्था के केंद्र दीक्षा दानेश्वरी व्यसन मुक्ति के प्रणेता मम आराध्य आचार्य भगवान 1000 श्री रामलाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रुत पारग वाचक वृषभ आगम विशारद ज्ञान विनय युक्त बहुश्रुत वाचनाचार्य माय इंस्पिरेशन माय मोटिवेशन एंड माय गाइड उपाध्याय भगवान श्री राजेश मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इंदौर में विराजित परम पूज्य श्री आदित्य मुनि जी महाराज एवं महासती श्री श्रीकांता श्री जी महाराज आदि खाना के चरणों में वंदन। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। न वो सपना देखो जो टूट जाए, न वो हाथ थामो जो छूट जाए, बस एक गुरु राम का हाथ कस के पकड़ लो, भले सारी दुनिया पीछे छूट जाए। आप सभी यहाँ पधारे मुझे आशीर्वाद देने, मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। इतना हर्ष हो रहा है आज हृदय में, वेट नहीं हो रहा है 23 अप्रैल कब आएगी। आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं यह जानने के लिए कि मैंने इतना लग्जरी कंफर्ट कैसे छोड़ दिया इतनी कम उम्र में। मैं कैसी थी वो बताना चाहूंगी आपको। पहले एक नादान लड़की, घर में सबकी लाडली, जिसने कभी नंगे पैर नहीं चला, कभी बिना एसी कूलर फैन के नहीं रही, सिर्फ फैशन करना आता था। आईलाइनर शुड बी परफेक्ट, वो भी विंड वाला। ऐसे मेरी हमेशा भावना रहती थी। बिना मेकअप काम नहीं चलता था। मॉडलिंग का शौक, टिप टॉप रहना ऊपर से नीचे तक, तल वाले कपड़े सुखाते नहीं, वर्ल्ड टूर का सपना। जब पैराग्लाइडिंग की, स्नूकलिंग की, रिवर राफ्टिंग की, तब एक इच्छा थी कि एक स्काई डाइविंग और करनी। जो ज्ञान का भंडार आया है वो बहुत कठिन होता है। ये सब सांसारिक चीजों को छोड़ना और अध्यात्म की ओर जाना, ये हमारी बिटिया से हम आशीर्वाद भी देते हैं, क्योंकि 24 तारीख के बाद हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। ऐसी बिटिया को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ और सभी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सतत समर्पित संघ सेवा के लिए वीर पिता भाई श्री नरेंद्र जी गांधी को
कृपया वो पधारे और अपने उद्बोधन से हमें मार्गदर्शन दें। के कारण हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। ऐसा दानमंजी साहब आज हमारे बीच में नहीं है, किंतु इस परिवार ने जो अनमोल दान इस जिन शासन को देने जा रहे हैं, ऐसे भंडारी परिवार के कमलाबाई जी के सुपुत्र आदरणीय वीरेंद्र जी, शीतल बहन, भैया सजन जी, बहन राधिका जी, विनोशी जी का संबंध बेटी के साथ में चावरा कंपाउंड प्रकाश चंद्र साहब काकरे बैठे हैं। उस समय आप वही निवास करते थे। नियमित और बेटी श्रुति MBA कर रही थी, तो नियमित श्री अशोक मुनि जी महाराज साहब से मनोरमा श्री जी महाराज साहब का विराजना हुआ था, तो नियमित सुबह आज्ञा में जाना, ऐसा इनका साथ। तो मैं अपने आप को एक अटैचमेंट वाला आज का प्रोग्राम इसलिए भी मानता हूं। मैं अनेक अभिनंदन कार्यक्रम में गया हूं, पर व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसा अटैचमेंट वाला कार्यक्रम है। ऐसे इस हृदय स्पर्शी कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में, जिनके सानिध्य में मैंने वर्षों तक काम किया है, ऐसे आदरणीय चेतन जी कश्यप भाई साहब, और मैं उस जिले से आता हूं जिस जिले के प्रभारी मंत्री श्री लक्ष्मण सिंह जी बोल रहे हैं, ऐसे आदरणीय भाभी साहब बहन जी श्रीमती मालिनी जी गौड़, स्थानीय संघ के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मंत्री आदरणीय विजय जी मेहता साहब, और सभी संघ के पदाधिकारीगण, निवृत्तमान पदाधिकारीगण, वरिष्ठ जन। अब जिस संघ में रतन हो तो रतन की एक विशेषता होती है कि उसके संपर्क में जो भी आता है उसकी आभा बढ़ाकर उसको भी रतन बना देता है। ऐसे ही इंदौर संघ के पास एक रतनलाल जी साहब खिंदावत है, जिनका जीवन और जिनकी संघ समर्पणा मूक बनकर बिना एक शब्द कहे जिस प्रकार से निष्काम भाव से इस संघ की सेवा में लगे हुए ऐसे व्यक्तित्व, वो संघ आगे उत्तरोत्तर पथ पर अग्रसर न हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर उस संघ में निरंतर चाहे तेज कुमार जी जुड़े, चित्रेश जी मेहता जुड़े, या बोरा साहब जुड़े, या अनगिनत नाम में और भी बोल सकता हूं, समय नहीं है, तो निश्चित रूप से उस संघ से विनुषी जी सरी की दीक्षा न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी ये शुरुआत है। निश्चित रूप से मैंने मेरी बेटी का जीवन देखा है और ये उनकी सहेली है, और जिस प्रकार से आज बेटी श्रुति प्रज्ञा जी महाराज साहब के रूप में इस जिन शासन को, इस राम शासन को देदीप्यमान कर रही है, उससे भी और अधिक चमक के साथ ये विनुषी बहन इस जिन शासन को और उस संयम को चमकाएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। उनकी टीम जब आई थी, आज उस विश्व नौकार मंत्र के माध्यम से पूरे जैन जगत को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का काम वह जिटो संस्था हमारी कर रही है। उसके मूल में आचार्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा इस जैन जगत के ऊपर रही है। इस सब का गौरव हम सब जैनियों को होना चाहिए। आचार्य भगवान ने महती कृपा करी पूरे जैन जगत पर, तो महावीर जयंती को हम अपने अपने स्थानीय स्वरूप में जो भी जहाँ जिस स्वरूप है उस रूप में मना रहे हैं। इस वर्ष उन्होंने कृपा करी है, इसको अहिंसा दिवस के रूप में सकल जैन समाज मनाए, और कम से कम उस दिन एक जैनेतर परिवार के किसी एक व्यक्ति, एक भाई को, एक बहन को जो उसमें बुरी आदत है, एक दिन के लिए छुड़ाए। ये अहिंसा दिवस के 5 प्रत्याख्यान इस साल घोषित किए प्रारंभिक अवस्था में, इसलिए हम सबका दायित्व है कि अगले साल को उसे हम और विराट स्वरूप देकर अहिंसा दिवस को सार्थक बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। भगवान महावीर स्वामी की दीक्षा हुई
तो उनका दीक्षा कल्याण पूरा जैन समाज संयम दिवस के रूप में मनाए, जो हमने पिछले वर्ष से शुरू किया। पूरे जैन समाज को आमंत्रित करना है और जहां सभी जैन समाज के सभी संप्रदायों की जैसी अनुकूलता हो उस अनुरूप उस कार्यक्रम को संयम दिवस के रूप में मनाना है। इतने बड़े बड़े आयोजन शिविरों के माध्यम से पूरे जैन समाज को जोड़ने के लिए आज साधु मार्गी जैन संघ कर रहा है, तो उस दिशा में हमारा दायित्व बढ़ जाता है कि हम सब अग्रणी की भूमिका निभाते हुए हमारे आने वाले जैन समाज के भविष्य की सुदृढ़ता कैसे बने, हमारा जैन समाज का भविष्य सुरक्षित कैसे हो, इस ओर चिंता करने के लिए हमें हमारे परिवार के संस्कार, हमारी पाठशालाओं के संस्कार और ये जो शिविर साधु मार्गी जैन संघ के लिए कहा जाता है कि सीरीज ऑफ शिविर चलती है, तो उन शिविरों के माध्यम से हम हमारे आने वाले भविष्य को सुदृढ़ बनाएं, सुसंस्कारित करें, उनका स्किल डेवलपमेंट करें। वहाँ केवल ज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती और संपूर्ण शिक्षा उन शिविरों के माध्यम से दी जाती है। इसलिए मेरा आज इस अवसर पर इतना ही आप सभी से आग्रह है, इस वर्ष स्थानीय संघ में हमें ज्योतिर्मय शिविर लगाने हैं। महिलाओं के अलग लग रहे हैं और बच्चों के अलग रह रहे हैं, युवाओं के युवा बहुत शिविर लग रहे हैं। हम सभी शिविर हर स्थानीय संघ में लगे, मध्य प्रदेश इकाई के भी माननीय अध्यक्ष जी मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, हर संघ में इन शिविर का आयोजन हो, ऐसा हम लक्ष्य बनाए। 4-5 जगह हमारे को जैन लिखना है, उसमें जाति वगैरह ऐसे 4 या 5 जगह उसमें जैन लिखना है, न गोत्र लिखनी है, न स्थानकवासी, न मंदिर मार्गी, कुछ नहीं लिखना है। उसमें केवल जैन 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 शब्द लिखना है और एक भाषा का कॉलम आएगा। हालांकि हम सभी संप्रदायों के सम्माननीय वरिष्ठों के साथ मिलकर इसको नीचे तक पहुंचाएंगे, किंतु आज ये अवसर है तो मैं एक निवेदन कर दूं, उसमें प्राकृत भाषा लिखना है। प्राकृत भाषा के ऊपर अभी बहुत बड़ा एक कार्यक्रम चल रहा है, हमारा टाई अप हुआ है केंद्र सरकार के साथ में भी, और उस पर बहुत काम हो रहा है प्राकृत भाषा में, इसलिए उसमें प्राकृत भाषा में अपने को प्राकृत लिखना है, इतना हम ध्यान में रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सादर जय जिनेन्द्र, जय नाने, जय हर्ष इंदौर श्री संघ के अभिनंदन पत्र भेंट के बाद मालवा अंचल के द्वारा अभिनंदन पत्र भेंट किया जाएगा। मालवा अंचल के समस्त प्रवृत्ति संयोजक एवं पदाधिकारीगण भी मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। इसके पश्चात श्रीमान गजराज जी बेताला, महामंत्री श्रीमान स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस, वाइस चेयरमैन इंदौर चैप्टर, अध्यक्ष महावीर इंटर। हर्ष हर्ष हो वीरेन भैया, माता हो तो कैसी हो, बहना हो तो कैसी हो, बहना हो तो कैसी हो। आज हमारो मन जयवंता हो, बोलो जयवंता। आज हमारो कृष्णानंदन वीर गे जय आज जगे मेरे नाम के आगे, बोलिए मेरे नाम के आगे राम लगे, मेरे नाम के आगे राम हो, संयम के देव है आज जगे मेरे नाम। हमारे जैसा मैंने निवेदन किया आप सबसे, जिस प्रकार का जीवन और समर्पण भाव से इस संघ की और चारित्रात्माओं की व्यावृत्ति में एक किंचन की तरह हमारे केवल इंदौर संघ नहीं अभी तो पूरे जैन जगत के लिए गौरव की बात है। इसलिए ऐसे संघ के गौरव आदरणीय रतनलाल जी साहब खिंदावत का अभिनंदन बहुमान मैं सभी अतिथि महोदय, इंदौर संघ के और मध्य प्रदेश अंचल के सभी पदाधिकारी, हमारे रतन जी खिंदाव साहब का शानदार सम्मान, अनुमोदना 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 बारंबार
अनुमोदना अनुमोदना वारंवार देना अनुमोदना से हमारे प्रख्यात समाज सेवी मुख्य समाज सेवी परम गुरु भक्त श्री रतनलाल जी खिंदावत साहब का बस जन को मेरा भाव भरा सादर जय जिनेन्द्र। जय महावीर, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। जिन शासन की लाडली बहन दीक्षार्थी बहन वीनूश्री जी भंडारी के लिए संयम और त्याग का मार्ग चुनने हेतु समता युवा संघ इंदौर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। संसार के मोह को त्याग कर आत्मा के कल्याण और मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाती हमारी बहना, आपको कोटि कोटि नमन। आपका यह निर्णय त्याग, तपस्या और आत्मिक शांति का प्रतीक है। आप हमेशा जीवंत और करुणामयी बनी रहे एवं महावीर प्रभु, आचार्य भगवान, उपाध्याय ब्रवर और समस्त संत सत्या जी की कृपा आप पर बनी रहे। सांसारिक सुखों को त्याग कर आपने जो संयम का मार्ग चुना है, वह पूरे युवा संघ व मौजूद समस्त जनों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वीर परिवार, भंडारी परिवार, अभिनंदन समारोह में पधारे मुख्य अतिथि श्री चैतन्य जी कश्यप, विशेष अतिथि श्रीमती मालिनी जी, लक्ष्मण सिंह जी गौड़, श्री साधु मार्गी समता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी गांधी, समारोह में पधारे सभी वीर माता पिता, श्री महेश जी नाटा, मंच पर पधारे सभी वरिष्ठ जन व समारोह में पधारे हुए समस्त जनों का श्री साधु मार्गी समता संघ इंदौर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हर गांव, हर नगर में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें लोग बड़े आदर और श्रद्धा से देखते हैं और जिन्होंने संघ की निष्काम सेवा की है, चरित्र आत्माओं की सेवा की है, महापुरुषों की सेवा की है। एक ऐसा व्यक्तित्व, निराला व्यक्तित्व हमारे बीच अभी आदरणीय श्री रतनलाल जी खिंदावत साहब इंदौर। मैं उनसे चाहूँगा आज के इस अवसर पर जहाँ पूरा संघ समाज ने आज संघ गौरव से विभूषित किया है, आज के इस अवसर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है गुरुदेव का, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। आप लोगों ने इतना सम्मान दिया और मैं क्या करता हूँ, जो गुरुदेव कराते हैं वही करता हूँ। मेरी कोई ताकत भी नहीं है और न मैं कुछ कर सकता हूँ। और भगवान की कृपा है, हम पर विशेष कृपा है कि मैं आज इस लायक हूँ, इस लायक खड़ा हूँ कि मैं आज अपने पाँव पे खड़ा हूँ। भगवान की कृपा से ही सारे काम हो रहे हैं। मेरा स्वास्थ्य भी अगर कोई बिगड़ जाता है तो मैं भगवान को याद करता हूँ। भगवान मेरे को साक्षात दर्शन देते हैं और मैं उनका ऋणी हूँ। और आप लोगों ने मेरे को संघ गौरव की जो दिया है वो उसके लिए आपका आभारी हूँ। मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, न तो मेरे किसी पद की ज़रूरत है, न कुछ भी। मैं जीवन में हमेशा सेवा करता रहूँ, यही मेरी भावना है। और मैं किसी भी साधु संत की सेवा करने में मेरे मन में किसी भी प्रकार का भाव आया हो, कभी उच्च भाव आया हो, कभी मेरी गलतियाँ हुई तो मैं सबसे क्षमा देना चाहता हूँ। और यही मेरी भावना है। जीवन में जीवन पर्यंत मेरा सेवा करता रहूँ, मेरा स्वास्थ्य इसके साथ सहयोगी बने तो मैं सब गुरु भगवान को सेवा करूँ। आप यशस्वी हो, चिराई हो और संघ की इसी तरह से आप सेवा करें। सबके प्रेरणा स्रोत हैं आदरणीय रतनलाल जी खिंदावत साहब, मालवा अंचल साधु मार्गी जैन संघ और हमारा साधु मार्गी जैन समता संघ इंदौर और पूरा सकल जैन समाज आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय हमारे युवा रत्न राजेंद्र जी बोरा इस अवसर पर मैं श्री रतनलाल साहब बोरा, रतनलाल साहब खिंदावत साहब जो समाज का गौरव के रूप में विभूषित किए गए, मैं उनकी बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको और शुभकामनाएं करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे और साधु संतों की निरंतर सेवा करते रहें। और जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो हम आधी रात को भी आपके लिए तत्पर रहें और ये सेवा का मौका हमें भी दें। आप दोनों को धन्यवाद है, सभी को। आदरणीय नरेंद्र जी को गांधी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज मेरे को इस प्रकार का मान दिया। मैं इस मान के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मान दिया, इसलिए उनका बहुत बहुत साधुवाद। और गुरु भगवान का भी बहुत बहुत ऋणी हूँ कि मैं इस लायक हूँ। आपने इस लायक मेरे को समझा और ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद।
खुद जिए और सबको जीना सिखाएं। आओ चलो खुशियाँ अपनी बांटें। आज के इस अवसर पर आज के इस कार्यक्रम को जिन्होंने कंडक्ट किया, ललित जी दुगर साहब और अर्चना जी खिंदास साहब। अर्चना जी, दीक्षार्थी अभिनंदन समारोह इंदौर में विनू भंडारी जी के और उनके पारिवारिक जनों का जो शानदार कार्यक्रम पूरे साधु मार्गी जैन समता संघ इंदौर और महिला समिति समता युवा संघ और संस्थाएं और पूरा सकल जैन समाज द्वारा आज जो एक भव्य कार्यक्रम हुआ और जिसका कंडक्ट हमारे ललित जी दुगर साहब, आदरणीय हमारे अर्चना जी छिंगावत जी ने जो बहुत ही सुंदर यहाँ ये कार्यक्रम को संचालित किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जिन शासन की हमारा सौभाग्य है कि हमें जिन शासन के संदर्भ में बोलने का मौका मिला। और विदुषी बहन, वो लोग तो साधना के पथ पर अग्रसर रह रहे, हम तो मात्र शब्दों से ही उनका अभिवादन कर पाए। कभी शायद हमें भी ऐसा संयम आए, ऐसी भावना है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ श्री संघ की जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और मेरा सौभाग्य है जो मुझे ये मौका प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उमंगें ये बहारें हर वक्त मिलती है कहाँ, ये चमन फुलवारियाँ हर वक्त खिलती है कहाँ। इंदौर नगरी में आज दीक्षार्थी विनू भंडारी के भव्य बरगोड़ा और शानदार अभिनंदन के इस कार्यक्रम जो आज संपन्न हुआ है, हमारे अभूतपूर्व अध्यक्ष श्री साधु मार्गी जैन समता संघ इंदौर के श्री तेज कुमार जी तातेड़ साहब से हम चर्चा करते हैं और आज के पूरे 2 दिन के इस पूरे माहौल को लेकर वे अपने विचार हम सब से साझा करने जा रहे हैं। श्री तेजू भैया। जय जिनेंद्र। मैं तेज कुमार तातेड़ इंदौर नगर के अंदर माता अहिल्या की नगरी पावन नगरी पर मुमुक्षु बहन विनू भंडारी के अभिनंदन समारोह के उपलक्ष्य में साधु मार्गी जैन समता संघ इंदौर द्वारा 2 दिवसीय भव्य आयोजन रखा गया। दिनांक 3 अप्रैल को शासन दीपक श्री आदित्य महासाब के प्रवचन, प्रातः शाम को भक्ति संगीत और भक्ति संगीत में भी बीकानेर के वीरू राजा और बॉम्बे के धैर्य राठौर दोनों ने शाम को पूरी भक्तिमय माहौल बना दिया और खचाखच भरे हुए रवींद्र नाट्यगृह हाल के अंदर उपस्थित देखकर मुमुक्षु बहन की एंट्री देखकर पूरा माहौल देखकर ऐसा लगा कि पूरा इंदौर शहर विनू श्री की दीक्षा के लिए इतना उत्साहित है, लालायित है और भक्तिमय माहौल बन गया। इसके साथ ही इस अवसर पर बाहर गांव से विभिन्न पदाधिकारीगण, अतिथिगण इंदौर पधारे। उसमें विशेष रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र जी गांधी साहब, हमारे साधु नहीं लेकिन साधु सरी के भाई महेश जी नाहटा, मालवा अंचल के अध्यक्ष विजय जी टंच, महामंत्री विनोद जी मेहता, खिड़किया संघ के वीर भरता आशीष जी एवं अन्य कई लोग इस अवसर पर पधारे। इसके साथ ही 4 तारीख को प्रातः सुबह मुमुक्षु बहन का वरगोरा उनके निवास स्थान जावरा कंपाउंड से निकला। वरगोरा इतना ऐतिहासिक था। चांदी के रथ पर जब वो वीरांगना बहन बैठी हुई थी, उसका चेहरा, रथ की सौम्यता देखकर ऐसा माहौल लग रहा है कि ये रथ स्वर्ग से उतर रहा है। इस प्रकार का वातावरण देखकर पूरी जनता, आसपास की जनता, जिस रोड से जुलूस प्रारंभ होकर जिस रोड से रवींद्र नाटक पहुँच रहा था, बीच के रास्ते में लाखों जनता इकट्ठी हो गई, हजारों जनता इकट्ठी होती इस माहौल को देख रही थी। जुलूस के पूर्व विनू सिन्हा ने उनका भजन किया गया और उस भजन के बराबर पूरी वर्षी दान दिया गया। उस वर्षी दान के अंदर भी लोगों को बहुत आनंद आया कि इस टाइप का जैन समाज के अंदर जब मुमुक्षु आत्मा दीक्षा लेती है तो इस प्रकार का वर्षी दान दिया जाता है। जैसे ही पूरा जुलूस एंड होके रवींद्र नाट्यगृह पर आया, वहाँ पर महिला मंडल की सदस्यों ने
महिला मंडल की जो 5-6 महिला मंडल आए हुए थे अलग अलग, सभी ने उनके साथ में उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया और उनके प्रवेश के अंदर नाच गान करते हुए, हल्लोस करते हुए, जय गुरु नानक जय गुरु राम के नारे लगाते हुए रवि नाट्यगृह के अंदर प्रवेश किया। और इस प्रोग्राम अभिनंदन समारोह के अंदर मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री भाई चैतन्य जी कश्यप एवं इंदौर नगर की पूर्व महापौर श्रीमती मालिनी जी, लक्ष्मण जी गौड़ विशेष रूप से पधारी थी। उन्होंने इस माहौल को देखकर इतनी कम उम्र के अंदर वैराग्य लेते हुए उसकी भावना की जब स्पीच सुनी, वो स्पीच सुनकर चैतन्य जी कश्यप जी और मालिनी गौड़ अभूतपूर्व आश्चर्य हुआ कि देखो जिन शासन के अंदर, राम गुरु के शासन के अंदर, नानेश राम शासन के अंदर कैसी इतनी छोटी वय के अंदर किस प्रकार का उद्बोधन है, उद्बोधन देखकर वे गदगद हो गए। इसके साथ ही नरेंद्र जी गांधी साहब ने भी अपने भाव व्यक्त किए, महेश जी नाहटा ने भी अपने भाव व्यक्त किए और पूरा अभिनंदन के साथ में ये माहौल खचाखच भरे उस सभागृह के अंदर बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से उत्साहपूर्ण वातावरण के साथ में संपन्न हुआ। और उसके पश्चात जितने भी महानुभाव पदार्थ हुए सबकी समता प्रसादी रखी गई थी। समता प्रसादी का आनंद लेने के बाद श्री रामलाल जी महाराज साहब और बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय श्री राजेश मुनि जी महाराज साहेब के उत्कृष्ट संयम साधना से प्रभावित होकर अनेक आत्माएं श्री चरणों में समर्पित होने के लिए लड़ाई थे। अभी पिछले दिनों डॉक्टर दीक्षा उजाला सांखला जानो परपोड़ी छत्तीसगढ़ की जैन भागवती दीक्षा, जिन्होंने MBBS की है, MD की है, शरीर की अस्वस्थता के बावजूद उनकी जो भावना, उच्च संयम की जो भावना रही और उनकी भावना को देखते हुए आचार्य भगवान ने, उपाध्याय भगवान ने जो संयम का बाना उन्हें पहनाया, संयम का पाठ उन्हें पढ़ाया और उन्हें पंच महाव्रत धारण करवा करके स्वपर कल्याण की साधना में प्रतिष्ठापित किया। निश्चित रूप से ये भी दीक्षा एक ऐतिहासिक, अलौकिक और अविस्मरणीय रही है। और ये दीक्षा जो प्रसंग आगे बढ़ता चला जा रहा है, तेजो भैया इस संदर्भ में कुछ आप कहना चाहेंगे? आचार्य भगवान ने जो आह्वान किया था, उपाध्याय श्री जी ने जो आह्वान किया था, वो आह्वान 108 दीक्षा तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब मेरी तो ये भी इच्छा है कि और जितनी भी दीक्षा होती जा रही उस सब पे आगे राम लगे। संयम 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 मेरे नाम के आगे राम लगे, संयम के भाव आज जगे मेरे नाम के आगे राम लगे। जितनी भी दीक्षा आगे और होने वाली है उन सब के आगे राम लगे, यही मेरी मांग। तेज कुमार जी, मैं वीरेंद्र अभाणी हूँ। मैं एक बात करना चाहता हूँ, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और महेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी और तेजगढ़ जी, मैं आपसे बात है कि गुरुदेव ने, आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब ने, उपाध्याय पर्वत ने क्या ऐसा सोचा कि मेरे नाम के आगे राम लगे, ऐसी क्या भूमिका बनी? आचार्य भगवान ने तो ये नहीं सोचा कि मेरे नाम के आगे राम लगे, लेकिन उपाध्याय श्री जी के अंदर, मन के अंदर ये भावना जागृत हुई और ये भावना इस प्रकार जागृत हुई कि आचार्य भगवान इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं संघ को जगाने के लिए कि हमारे संघ ज्ञानवान क्रियावान बने। और उस ज्ञानवान क्रियावान बनने के लिए आचार्य भगवान अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान भी नहीं रखते हुए एक एक मुमुक्षु आत्मा के प्रति, एक एक श्रावक श्राविकों के प्रति ज्ञान ध्यान की कैसे बढ़ोतरी हो सके। तो उपाध्याय श्री जी के मन में ये विचार जागा कि ऐसे महान आचार्य जो दीक्षा हो रही है उनका नाम शताब्दी तक कैसे चले। उस शताब्दी तक नाम चलने के लिए मन में अंदर ये विचार आया कि अब जो भी दीक्षा आए वो उसके पहले दीक्षार्थी के नाम के पहले राम लगे। तो ये राम नाम की जो दीक्षा है और जो दीक्षा मोक्ष ले रहे हैं, जितने वर्ष तक ये दीक्षा ले, उनका राम का नाम हमेशा फहराता रहे। और इस टाइप का ये सब। महेश जी, आपसे एक सवाल है मेरा। तो महेश जी, जैसे बताया गया है कि इतने राम के आगे नाम लगे, नाम लगे किसी दीक्षार्थी का, राम नाम लगे, लेकिन एक सवाल हमारा आपसे महेश जी है कि अभी तक कितनी दीक्षा गुरुदेव आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के आचार्य पद होने के बाद में आज तक कितनी दीक्षा हो चुकी है? आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब
जब से युवाचार्य बने हैं तब से अब तक 483 दीक्षाएं संपन्न हो चुकी है और अभी तक लगातार दीक्षाओं का ठाट लग रहा है। ये दीक्षा अभी जो संपन्न हुई, आगे अभी 23 अप्रैल को जोरावरपुरा नौखा में 4 दीक्षाएं निश्चित हो संभावित है और भी दीक्षाएं हो सकती हैं। और इसके अलावा 22 जून को 2 दीक्षा झामर परिवार चेन्नई से कन्हैयालाल जी झामर साहब की पोतियां, उनका भी आज्ञा पत्र अनुज्ञा पत्र गुरु चरणों में समर्पित हुआ है। इसके अलावा और भी कई ऐसी मुमुक्षु आत्माएं ऐसे पावन चरणों में अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर अपने इस जीवन को स्व पर कल्याण की साधना में पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए बहुत उत्साहित है, उल्लसित है। और ये सब आचार्य भगवान महेश जी आपको विशेष तौर से इंदौर में आपको बुलाया गया, यहाँ पे कार्यक्रम में आपको सम्मानित के रूप में बुलाया गया। आप इंदौर संघ के लिए क्या कहना चाहते हैं? इंदौर को क्या कहना है, यहाँ की धर्मनिष्ठा, यहाँ की सेवा भक्ति और यहाँ की गुरु भक्ति एक अनुपम है। आचार्य भगवान का, आचार्य श्री नानेश और उसके बाद आचार्य श्री रामेश का ऐतिहासिक अलौकिक चतुर्मास जो संपन्न यहाँ हुआ है और चरित्रात्माओं की सेवा में हमेशा ये संघ हमेशा अग्रणी रहा है। अनेक धार्मिक, सामाजिक और सेवा के कार्य यहाँ संपादित होते हैं और यहाँ की जो गुरु भक्ति है, यहाँ की गुरु निष्ठा है और वात्सल्य भाव जो है वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। फूल तो बहुत है, गुलाब जैसा नहीं, संग तो बहुत है पर इंदौर जैसा नहीं। महेश जी सुनिए मेरी बात एक और, कि भी जो छोटे छोटे साधु संत दो दीक्षा, छोटे छोटे नन्हे मने बच्चे लोग दीक्षा ले रहे हैं, उनके जो आज की गर्मी का दौर है, आज जो गर्मी देखते हैं, गर्मी कितनी पड़ती है, उसमें वो कैसे रहते हैं उसके बारे में बताइए। आप बता दीजिए इजबल जी। आज के समय के अंदर, इस कलयुग के अंदर जो चारों तरफ अशांति फैली हुई है, उस माहौल के अंदर ये साधु मार्ग संघ के आचार्य और उपाध्याय श्री जी की कृपा है कि उनके सानिध्य में अंदर जितनी भी दीक्षा हो रही है, होने जा रही है, वो सब पढ़े लिखे बालक बालिका आ रहे हैं और पढ़े लिखे के साथ साथ छोटी मोटी पढ़ाई भी नहीं की उन्होंने, 10वीं तक 12वीं तक पढ़ाई की उन्होंने, MA की, MCOM किया, BSc की, MBBS किया, MBA किया और इसके साथ में डॉक्टर की डिग्री, वकील की डिग्री, CA की डिग्री, CS कंपनी सेक्रेटरी, इस तरह के जो युवा लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सब को देखकर हमको यही लगता है कि आचार्य श्री का ज्ञान, ध्यान, क्रिया और श्रावों के प्रति वात्सल्य भाव, प्रेम भाव इस प्रकार है कि जो भी नई युवा पीढ़ी पढ़े लिखे एक बार आचार्य श्री, युवाचार्य श्री और उपाध्याय श्री जी के दर्शन कर लेते हैं तो उनको मन में ही भाव हो जाता है कि वो हो इस कलयुग के अंदर ऐसे महान आचार्य, तो मैं भी इन आचार्य के साथ में, मेरा भी वो कब दिन आए कि मैं भी इनके साथ में रहने का, गोष्ठी का, पढ़ने का, मेरे भी कोई इनको साथ में अवसर मिले। इस अवसर को देखकर इसका मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि इंदौर की जो मुख्य बहन वीनू श्री जो है, ये 2018 के अंदर जब आचार्य श्री इंदौर पधारे तो उसके पूर्व बॉम्बे चातुर्मास के अंदर पूरा इनका नानी परिवार आचार्य श्री के दर्शन करने लगे। तो आचार्य श्री को उनको पहली बार देखा ही नहीं था उन्होंने, लेकिन जब दोपहर को मंगली के समय थे उस टाइम भी आचार्य श्री इनके दर्शन नहीं हुए। दूसरे रोज जब प्रार्थना के समय को इनको ले गए और आचार्य श्री का उनके दर्शन किए और दर्शन देकर उनको लगा ओहो, ये आचार्य भवन को देखकर उसके मन के अंदर ऐसे अभाव आए, ऐसे अभाव आए कि मैं भी साध्वी जी के, मतलब मैं भी इनके सानिध्य के अंदर आचार्य श्री के मुखारबिंद से मैं भी दीक्षा ग्रहण करूं। और दीक्षा की ABCD भी उनको मालूम नहीं थी कि दीक्षा क्या होती है, जैन धर्म क्या होता है, जैन धर्म का मर्म क्या है। और इसके साथ में जो कंपनी सेक्रेटरी जो हमेशा हाई प्रोफाइल फाइल के अंदर ये हमेशा वो, और हमेशा AC से बिगड़ गाड़ी में चलती नहीं थी, जब घरों में कालीन बिछी हुई थी उसके अंदर भी चप्पल पहन के चलती थी। तेजमान जी, हमारा सवाल ये था, मेरा सवाल तो इसका सवाल ये था, जो अभी नवदीक्षित जो साधु संत छोटे छोटे हैं, इस भयंकर गर्मी में वो कैसे रहते हैं, उनके चेहरे पे कैसे भाव रहते हैं, ये सवाल है। जब मन के अंदर संयम के भाव जागृत हो जाते हैं तो सर्दी, गर्मी, ठंड ये कुछ भी लगती नहीं है।
कारण कि संयम अपने आप में ऐसा वैराग्य है, ऐसा संयम है, ऐसी सहन करने की क्षमता उसके अंदर आती है। आचार्य श्री ने एक स्लोगन दिया है कि जो हीरे का धंधा करने वाला सब्जी का धंधा नहीं कर सकता, और जो सब्जी का धंधा करने वाला वो हीरे का धंधा कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी संयम को पाल सकता है वो हीरे का धंधा जैसा समान है, और जो धंधा पालने के बाद में भी यदि वो संयम स्वीकार नहीं करे तो वो सब्जी बेचने जैसा काम है। इस प्रकार का आचार्य श्री को उद्बोधन सुनकर आज के नई युवा पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी ये सब जागृत हो रही है, और उनके मन के अंदर दीक्षा की भावना जागृत हो रही है। इसके उदाहरण में पहले बहुत सारे देख चुके, जैसे निर्माण मुनि जी महाराज साहब जो सीए थे, कोचिंग क्लासेस पढ़ाते थे, उन्होंने भी आचार्य श्री के एक बार दर्शन नहीं किए, लेकिन जैसे दर्शन किए उनके भाव बदल गए। तो ये सब आचार्य श्री के त्याग, तप, वैराग्य का प्रभाव है, जिसके कारण नई पीढ़ी इस ओर अग्रसर हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीक्षा के शानदार माहौल जो यहाँ हुआ, देखने को जो मिला तेज कुमार जी साहब, तो इस संदर्भ में अन्य समाजों का कैसा क्या कुछ सहयोग आज के इस कार्यक्रम में, कल के इस कार्यक्रम में आप लोगों को रहा, और आगे अपनी और क्या योजना आपने बनाई है। इसके अलावा इस इंदौर जो एक बहुत बड़ी सिटी है, पूरे मध्य प्रदेश का ही केंद्र ये है, आध्यात्मिक केंद्र भी, जहाँ अनेक धार्मिक, सामाजिक और मानव सेवा के कार्य यहाँ संपादित होते हैं। क्या कुछ आपकी प्लानिंग है? महेश जी, मुमुक्ष बहन का अभिनंदन समारोह पूरे इंदौर के अंदर जितने समाज है, तेरापंथी, मंदिर वाले, दिगंबर, श्वेतांबर, स्त्री स्तुति, जितने भी संघ है, उन सब के पदाधिकारी के साथ साथ इंदौर नगर के अंदर एक महासंघ बना हुआ है, वह महासंघ श्वेतांबर महासंघ बना हुआ है। उसके अध्यक्ष भाई विजय जी मेहता साहब पधारे, और इसके साथ ही तेरापंथी समाज के गोपीलाल जी साहब सामोता यहाँ पर पधारे, और इसके बाद में संतोष मामा जो जिनेन्द्र की आवाज़ की पत्रिका निकालता है, वो फेडरेशन का महामंत्री है, वो भी पधारे। मतलब इंदौर शहर के अंदर इस समय अभिनंदन समारोह के अंदर महासंघ के अध्यक्ष, फेडरेशन के अध्यक्ष, तेरापंथी के अध्यक्ष, और इसके साथ साथ दिगंबर समाज के साथ साथ महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष भाई महेश जी नाहर साहब भी पधारे। इसके साथ साथ अन्य समाज के लोग भी इस अवसर पर पधारे, और माहौल देखकर सभी गदगद हो गए। ऐसा माहौल इंदौर संघ के अंदर पहली बार देखने को मिल रहा है। इतना सकल जैन समाज इस दीक्षा के अभिनंदन समारोह को देखने के लिए आया, कारण कि मुमुक्ष बहन जो मीनूषी जी है वो पढ़ी लिखी बालिका है, जिसने MS किया हुआ है, BCom ML LLB करने वाली थी, और MS किया, उसने कंपनी सेक्रेटरी थी, उसकी 1.25 लाख रुपए की महीने की सैलरी थी। उसके साथ ही उनका परिवार जो भंडारी परिवार है, बहुत ही दानवीर, सेवाभावी और धर्मनिष्ठ और संपन्न परिवार से ऐसी बिटिया थी। उसका माहौल देखकर सभी लोग गदगद हो गए। इसके साथ में महेश जी, आपने ये पूछा कि इंदौर शहर में क्या माहौल है। इंदौर शहर के अंदर टोटल हर साल पूरे इंदौर समाज, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, मंदिर वाले सब मिला के 45 चातुर्मास इंदौर नगर के होते हैं। उसके अंदर 29 चातुर्मास स्थानक संप्रदाय के होते हैं। और आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब की इतनी इंदौर संघ पे कृपा है कि इस बार हमको 3 चातुर्मास मिले हैं। एक चातुर्मास श्रीकांत सिंह जी महाराज साहब जो कई वर्षों से समता भवन में आदि थाना 15 के साथ में विराजमान है, उनका चातुर्मास। दूसरा चातुर्मास तपस्वी संत पदम मुनि जी महाराज साहब जो इंदौर के अंदर, उनका चातुर्मास विंध्याचल स्थानक के अंदर खुला हुआ। और तीसरा चातुर्मास जो गत वर्ष भी शासन दीपक श्री आदित्य जी महाराज साहब को जो हमें मिला था, इस बार वापस उन आदित्य जी महाराज साहब का पूरे इंदौर शहर का जो चातुर्मास हुआ था, और उसके बाद में चातुर्मास के पश्चात जो इंदौर शहर की विभिन्न कॉलोनी के अंदर, बाईपास के अंदर, रिंग रोड के अंदर जो उनका विचरण हुआ, वो विचरण ऐतिहासिक विचरण था। ऐसी जगह पे विचरण हुआ, सब जने बहुत ही खुश हैं। और इस सब माहौल देखकर इंदौर संघ ने वापस ऐसा निर्णय लिया कि हमको इनका एक चातुर्मास और होना चाहिए। तो गुरुदेव की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने आदित्य महाराज साहब का दूसरा चातुर्मास भी इंदौर नगर के अंदर, गुमास्ता नगर के अंदर, मुकुट पाटली भवन के अंदर ही हमको दूसरा चातुर्मास प्रदान किया। हम ये आचार्य भगवान के ऊपर
बहुत ही इंदौर शहर की जो कृपा रहती है उसके लिए हम शब्द हमारे पास कहने के लिए नहीं है। इस प्रकार इंदौर नगर के अंदर धार्मिक माहौल पूरा चल रहा है और इस धार्मिक माहौल के साथ में ये मुमुक्षु बहन जो दीक्षा अभिनंदन समारोह के बाद में 23 तारीख को नोखा शहर के अंदर जोरावरपुरा की जो दीक्षा होने वाले उनके अंदर पूरा इंदौर संघ के कम से कम 100-125 सदस्य के आसपास इस दीक्षा के अवसर में पधारने की पूरी संभावना है। तो आप सब के साथ इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आचार्य श्री रामेश और उपाध्याय श्री राजेश मुनि महाराज साहब जो ये दीक्षा का माहौल उन्होंने बनाया है और 1 वर्ष के अंदर 100 दीक्षा का जो शतक बनाई है, इसके साथ ही और अभी भी जो दीक्षा हो रही है उसके आगे 108 दीक्षा के बाद में भी दीक्षा और होती जा रही है और सब के अंदर राम लगना चाहिए। ये मेरी इच्छा है कि जो भी नई दीक्षा हो उसके साथ में भी मेरे नाम के पहले राम लगना चाहिए, इस प्रकार का माहौल बने। और इसके साथ ही हमेशा सुबह समाज के अंदर संघ के अंदर मैत्री चारा हमेशा बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं अपनी ओर से पूरे संघ की ओर से जैन हिंदुस्तान टाइम को बधाई देता हूँ कि आप इंदौर पधारे और इंदौर पधार कर आपने पूरा ये इंदौर का कवरेज जो किया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय नागेश। मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार कोई नहीं पराया है। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।